आइए जरा थोड़ी देर अपनी तवज्जो को मजबूर कीजिए। दुनिया की दौलत और दीन की दौलत में फर्क क्या है? दुनिया की दौलत की वजह से हमें दुनिया में बहुत इज्जत मिलती है, जो पैसे वाला उसकी इज्जत सारी दुनिया करती है। लेकिन अल्लाह रसूल के दरबार में दुनिया की दौलत की वजह से कोई इज्जत मिलती है कि नहीं? अपने घर से कुछ नहीं बोलूंगा। जिनका हमने और आपने कलमा पढ़ा है, चलिए मदीने वाले आका की मुकद्दस बारगाह में हाजिरी देते हैं। अल्लाह के हबीब कायनात हस्ती के तबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लौ कानत दुनिया इंदल्लाहि मिस्ल जिनाहि बुऊदा मा सक़ा मिनहा काफिरन शुरबत मा। हदीस पाक का खुलासा बता दूं आप। सरकार इरशाद फरमाते हैं, सारी दुनिया की दौलत की हैसियत, सारी दुनिया की दौलत का वैल्यूएशन अल्लाह के दरबार में मच्छर के एक पर के बराबर भी नहीं। मच्छर देखा कितना बड़ा होता है? मच्छर का पर कितना बड़ा होता है? सरकार फरमाते हैं, सारी दुनिया की सारी दौलत इकट्ठी कर दो, अल्लाह के दरबार में मच्छर के एक पर के बराबर भी इसका वैल्यू नहीं है। वहां किस दौलत की कदर है? बगैर किसी तमहीद के मतलब की तरफ आते हैं। कौन है इनके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, रकतानि मिनल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। फज्र की 2 रकत सुन्नत नमाज का सवाब, फजर में कै रकत पढ़ी जाती है? टोटल 4। 2 रकत फर्ज, उससे पहले 2 रकत सुन्नत। फर्ज का सवाब ज्यादा है, सुन्नत का सवाब उससे कम है। आका इरशाद फरमाते हैं, फज्र की 2 रकत सुन्नत का सवाब अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने खजाने रहमत से मुस्तफा के गुलामों को इतना देता है, सारी दुनिया की सारी दौलत, सारी दुनिया के सारे असासे, सारी दुनिया का सारा सोना चांदी, सारी दुनिया के सारे खजाने एक तरफ रख दो, फज्र की 2 रकत सुन्नत का सवाब सारी दुनिया की सारी दौलत और सारे खजानों पर भारी पड़ जाएगा। हजूर से कह दो सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मालिके जन्नत कॉन्फ्रेंस, रलसे दस्तारबंदी, सुभान अल्लाह। बड़ा कीमती है दीन, और इस दीन की आबियारी के लिए जो लोग जद्दोजहद करते हैं ना, खुदा की कसम बड़े खुशनसीब है वो। इदारा चल रहा है मदरसा गौसिया मुईनुल उलूम, इस इदारे की बाहर आप देख रहे हैं, थोड़ी देर के बाद इनके सरों पे दस्तार रखी जाएगी। शौक जगाइए अपने सीने में, हम और आप सब के सब दीन हासिल करें। ये जरूरी नहीं कि मदरसे में सब बच्चों की तरह किताब लेके आएंगे तभी दीन हासिल होगा। दीन हासिल करने का शौक सीनों में रखिए, जलसों में भी आइए तो मुस्तफा का दीन सीखने की नीयत से आइए। कभी अपने अपने घरों से निकलिए। हज़रत अल्लामा आशिकुर रहमान साहब क़िबला चिश्ती, इनकी खिदमत में आइए। आप अपने मोहल्ले के इमाम की खिदमत में हाजिरी दीजिए इस नीयत के साथ कि आज मैं जा रहा हूं, अपने नबी के दीन की एक बात सीखूंगा। उछल कूद कर लेना बहुत आसान है, इतना बड़ा मजमा है, बुरा मत मानिएगा, सच थोड़ा कड़वा होता है। इतने बड़े मजमे में शायद इक्का दुक्का ऐसे लोग होंगे जिनको इस्लामी तरीके पे इस्तिंजा करने आता हो। 20 साल से मुसलमान है, 30 साल से मुसलमान है, 50 साल से मुसलमान है, कोई कच्चा मुसलमान कर दे तो गोली मार दोगे, लेकिन अपने कलेजे पे हाथ रखो, कितना आता है इस्लाम के बारे में? कुछ नहीं जानते हैं। और हजरत इसकी नहूसत ये है कि आज मुसलमानों के घरों में सबसे ज्यादा बलाएं, न जाने कितनी बीमारियों का शिकार है ये मुसलमान।
आपको पता है बीमारियां क्यों आती हैं? बीमारियों के पीछे 75%, कितना ध्यान से सुनिएगा, बीमारियों के पीछे 75% शैतानी मामला होता है। और ये शैतान हमको पकड़ते कहां से पता है? इतनी ऊंची तकलीफ नहीं करेंगे कि हवाई जहाज की तरह आपके सर के ऊपर से गुजर जाए। बहुत छोटी छोटी चंद बातें बताएंगे, थोड़ा सा जहन साजी कर रहा हूं। चलिए अपने नबी की बारगाह में चलते हैं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मदरसे के जलसे में कुछ सीख के जाओ। आका इरशाद फरमाते अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इन्ना हाज़िहिल हुशूश मुहतज़रा, ऐ लोगों ये इस्तिंजा खाने जहां तुम अपनी जरूरतों के लिए आते जाते हो, इन जगहों पे शयातीन आया जाया करते हैं, वो गंदे हैं, उनको गंदी जगहें पसंद हैं। जहां तुम जा रहे हो वहां शैतान भी आते हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम में का कोई इस्तिंजा खानों में जाए, छोटी सी दुआ पढ़ ले, किसी को याद नहीं होगी इल्ला माशाअल्लाह। ध्यान से सुनो, इधर तवज्जो दो, कोई इधर उधर नहीं करेगा, पूरी तवज्जो से सुनो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, एक छोटी सी दुआ मेरा गुलाम पढ़ ले, कभी भी किसी शैतान का हमला उसके ऊपर नहीं हो पाएगा। जोर से कह दो सुभान। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, सुब्हानल्लाहि निस्फुल मीज़ान, मुस्तफ़ा का गुलाम एक बार सुभान अल्लाह कह दे, अल्लाह इतना सवाब देता है, क़यामत के तराजू का आधा पल्ला सवाब से भर जाता है। कितना बड़ा तराजू सुना चुके हैं आप। आका इरशाद फरमाते हैं, सातों जमीन और सातों आसमान क़यामत के तराजू के पल्ले में रख दिए जाए, तब भी ये पल्ला नहीं भरेगा। इतना बड़ा पल्ला, मुस्तफा का गुलाम एक बार सुभान अल्लाह कह दे, आधा पल्ला भर जाए। कम है क्या अभी? तो हदीस सुना तो अमल कब करोगे? कल। अभी जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। शायर का शेर सुन के सुभान अल्लाह कहते हो, नबी की हदीस सुन के उससे ज्यादा सुभान अल्लाह कहना चाहिए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, वल्हम्दुलिल्लाहि तमलउल मीज़ान, मुस्तफ़ा का गुलाम एक बार अल्लाह का शुक्र अदा कर दे, अल्लाह इतना सवाब देता है, क़यामत के तराजू का पूरा पल्ला सवाब से भर जाता है। सुनाऊंगा हदीस पाक का कुछ मफ़हूम बाद में, पहले हदीस की तर्जमानी। मैंने इस हदीस पाक का तर्जमा करने की कोशिश की थी। दिलों में इश्क़े अहले बैत की शमएं जलाती है, हदीसे मुस्तफ़ा कर हमें मुज़दा सुनाती है। सितारे बाई से अमनो अमा है आसमानों में, और नबी की आल के कदमों से दुनिया जगमगाती है। खुशनसीब हुआ ऐसे पाकीज़ा कदम आए, इनकी दुआएं न जाने कितनों की दुनिया और आखिरत संवारेंगी। नबी की आल का जबान से हम नाम ले लें तो हमारी दुआएं कबूल हो जाती हैं। आज आले रसूल खुद आपके लिए दुआ करेंगे, जरा जोर से कह दो सुभान। मैं जो सुना रहा था सुन लीजिए चंद मिनट। मदारिस की अहमियत को समझिए, इल्म दीन की अहमियत को समझिए। नबी कौन मका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये इस्तिंजा खाने जहां तुम अपनी जरूरतों के लिए जाते हो, यहाँ पे शयातीन आते जाते हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या है? जाओ अपने घर जाओ, अपने अब्बा को भेज देना, बिला वजह मटर गश्ती करने आए। ध्यान से सुनिए इधर। आका इरशाद फरमाते, अगर तुम में का कोई इस्तिंजा खाने में जाए, छोटी सी दुआ पढ़ ले, हर फर्द को याद होनी चाहिए अगर मुस्तफा का गुलाम है तो। आका इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी
अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। चंद अल्फाज हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। अल्लाह मैं शैतान मर्दों औरतों से तेरी पनाह चाहता हूँ। आका इरशाद फरमाते हैं अगर मेरा गुलाम ये छोटी सी दुआ पढ़ ले, सरकार फरमाते हैं कभी भी शैतान उसके ऊपर हमला नहीं कर पाएगा। कैसी कैसी बीमारियां लेके लोग आते हैं, पता चलता है सबके पीछे शैतान। कैंसर के पीछे शैतान। दुनिया की किसी दवा से कैंसर ठीक नहीं होता, लेकिन अल्लाह के जिक्र की बरकत से कैंसर भी ठीक हो जाता है। सुभान अल्लाह। अभी हमने सरकार मखदूम पाक के दरबार की हाजिरी लगाई। सरकार 3 महीने में 3 कैंसर के मरीज ठीक हो गए। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जी सारी डॉक्टरी जहां फेल हो जाती है वहां अल्लाह का जिक्र काम आता है। ये मदरसे तुम्हें अल्लाह से करीब करते हैं। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। दीन से करीब हो। हजरत अल्लामा आशिक हुसैन साहब क़िबला चिश्ती नाम ही आशिक है। इश्क एक बहुत बड़ी चीज है यार। दुनिया की हर बीमारी से आदमी आजादी चाहता है। बुखार आया तो चाहता है कि अच्छा हो जाए। और हजरत अक्सर बुखार के पीछे भी शैतानी मामला होता है। जी बुखार आया हम चाहते हैं अच्छे हो जाएं। सर्दी खांसी हुई हम चाहते हैं अच्छे हो जाएं। दुनियावी इलाज करते हैं, करते रहिए, मना नहीं किया जा रहा है। हम सिर्फ एक बात समझाना चाहते हैं। एक बीमारी ऐसी भी है कि जो बीमारी हो जाए तो आदमी सोचता कभी अच्छी ना हो। जानते हो कौन सी बीमारी है? वो मदीने वाले के इश्क की बीमारी है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हर बीमारी में आदमी परेशान होता है, मुस्तरिब होता है, बेचैन होता है। बीमारी होती है तो बेचैनी होती है, अंदर होती है कि नहीं होती? जोर से बोलो। होती है। अच्छा बीमारी होती है, जब बीमारी आती है तो आदमी कमजोर होता है कि ताकतवर होता है? जोर से बोलिए। कमजोर होता है। लेकिन और इश्क रसूल की बीमारी, ये बीमारी जब आती है तो मरीज का ईमान और तवाना होता है। जरा जोर से कह दो। और ये बीमारी जब आती है मरीज को बेचैनी नहीं होती और चैन मिलता है। जरा जोर से और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इन्हीं के दादा जान का एक शेर सुना रहा हूं। हुजूर सैयद तखल्लुस फरमाते थे, सरकार मुहद्दिस आज़म हिंद, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, फरमाते हैं ये मेरी तवानाइयों तस्की का सबब है, इस बीमारी से मैं तंदुरुस्त भी होता हूं, मुझको चैन भी मिलता है। ये मेरी तवानाइयों तस्की का सबब है, या रब न हो अच्छा कभी आज़ारे मदीना, या रब कभी अच्छा न हो आज़ारे मदीना। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह और मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। जिक्र के लिए ज़बान मिली है, दिल में इश्क़ रसूल की जोत जगाओ। जब मोहब्बत सीनों में होती है हर अमल मकबूल होता है, ये बुनियाद है। किसी ने कहा था हजारों सजदे ज़मीने हरम पे हों लेकिन, हजारों सजदे ज़मीने हरम पे हों लेकिन, हजारों सजदे ज़मीने हरम पे हों लेकिन, अली के घर से अकीदत नहीं तो कुछ भी नहीं। और बता दिया है नबी ने उठा के कांधे पर, बता दिया है नबी ने उठा के कांधे पर, हुसैन तुमसे मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं, हुसैन तुमसे मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं।
नबी से मोहब्बत अगर है तो नबी का दीन सीखो। ये जियाले लोग हैं आज के दौर में जो मदरसे चला रहे हैं। मुस्तफा के मिशन की इशाअत की जा रही है और आज उसी की बहार है। आप अपनी माथे की आंखों से देखेंगे इन 4 हुफ्फाज के सीनों में पूरा 30 पारा मौजूद है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। आप भी आगे बढ़ो। अपने घर में करोड़ों रुपए खर्च कर दो, जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, आपके खाते में एक नेकी भी नहीं लिखी जाएगी। और दुनिया से जब मरोगे तो घर लेके जाओगे कि छोड़ के? जोर से बोलो, जोर से, जोर से। कोई घर लेके गया है? कोई लेके नहीं गया। लेकिन अगर आपने 1 रुपए की रकम, 1000 की रकम, 1 लाख की रकम अगर आपने अल्लाह के घर में दे दी, रसूलुल्लाह के घर में दे दी, जरा जोर से, दुनिया में रहो तो भी सवाब। दुनिया से कब्र की दुनिया में पहुंच जाओ, ज़ेरे जमीन चले जाओ। जब तक तुम कब्र की दुनिया में रहो, दुनिया में तुम्हारी दी हुई रकम से मदरसे चलते रहे। जब तक ये मदरसे चलते रहेंगे तुम्हारी रूह को कब्र में मुसलसल सवाब मिलेगा। तुम्हारे जो बेटे जमीन पे कब्जा करेंगे ना, उन बेटों का हाल बुरा मत मानिएगा। हमारे बेटों को 6 दर्जन गाना याद है हुजूर। 15 सेकंड की जनाजे की दुआ याद नहीं कि अम्मा अब्बा को बख्शवा लें कम से कम। ये मदरसे के बच्चे हैं जो अपने माँ बाप को नहीं पूरे मोहल्ले को बख्शवा देंगे। जरा जोर से कह दो सुभान। हमें नहीं आता, हमें तौफीक भी नहीं कि अपने उलमा के पास जाएं। मैंने यहीं से शुरुआत की। कभी अपने घरों से निकलो, हजरत अल्लामा आशिक हुसैन साहब चिश्ती के दरबार में हाजिर हो, इस नियत के साथ आओ मैं हजरत की बारगाह में जा रहा हूं, चाय पीने के बहाने से बैठूंगा और दीन का एक मसला पूछूंगा। मुझे इस्तिंजा कैसे करना है, मुझे गुस्ल कैसे करना है। जलसों में भी आओ तो इस नियत के साथ आओ मैं अपने नबी का दीन सीखने जा रहा हूं। जानते हो उसका फायदा? मदरसे में बच्चे आए, माँ बाप को छोड़ के आए, दीन सीखने के लिए आए। ये भी तालिब इल्म है। जो अपने घर से मसला पूछने की नियत से चला, अपने इमाम की खिदमत में पहुंचा, वो भी दीन का तालिब इल्म है। जो जलसों में दीन सीखने की नियत से निकला, वो भी तालिब इल्म है। और तालिब इल्म की नियत की बरकत सुनोगे आप। मैं अपने घर से नहीं बोलूंगा, इन्हीं के नाना जान की हदीस पाक सुनाता हूं। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान। मेरे आका इरशाद फरमाते अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मा मिन मुतअल्लिम यख्तलिफु इला बाबिल इल्म इल्ला कतबल्लाहु लहू बिकुल्ली क़दमिन इबादत सनह। इल्म दीन हासिल करने की नियत से जब एक बंदा अपने घर से निकलता है, अभी सीखा नहीं है, सीखने की नियत से अपने घर से कदम निकाला है, एक कदम उठाता है, रब की रहमत पुकारती है, ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे महबूब का गुलाम, मेरे महबूब का दीन सीखने के लिए अपने घर से निकला है। एक एक कदम पे 1-1 साल की मुसलसल नफल इबादत का सवाब इसके खाते में लिखते जाओ। जोर से सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हम कहेंगे सुभान अल्लाह तब बोलिएगा, आपके इश्क को पुकारना चाहिए। अल्लाह ने ये बोलने वाली जबान इसीलिए दी है कि अल्लाह का नाम लो। सीखो, दीन सीखने की नियत से निकलो। कितने दूर हम लोग दीन से? सुबह से लेकर शाम तक न जाने कितने लीटर पानी पी गए। इधर ध्यान दो, इधर। न जाने कितनी मर्तबा खाना खाया, एक बार भी अल्लाह का नाम नहीं लिया। लेते हैं, अल्लाह की दी हुई जमीन पे रहते हैं, अल्लाह का दिया हुआ खाते हैं, अल्लाह का दिया हुआ पानी पीते हैं, अल्लाह की दी हुई आंखों से देखते हैं। एक बार भी अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते। कहां से बरकत होगी, कहां से तरक्की मिलेगी? जितने लोग सुन रहे हैं ध्यान से सुनिए, मैं छोटी छोटी बात अर्ज कर दे रहा हूं चंद मिनटों में, बस उसके बाद हजरत का खिताब होना है। बहुत देर कर दी मुझको बैठाने में। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुकद्दस फरमान है, अल्लाह की नेमतें मिल रही हैं। पानी पी रहे हो ना, सिर्फ एक बार जबान हिला दो, अल्लाह तेरा शुक्र है। जरा जोर से
अरबी में कह दो अल्हम्दुलिल्लाह, पानी पियो कहो अल्हम्दुलिल्लाह, चाय पियो कहो अल्हम्दुलिल्लाह, खाना खाओ कहो अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार इरशाद फरमाते मेरा गुलाम एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कहता है या उर्दू में अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अल्लाह की रहमत इतनी खुश होती है, इतना सवाब दिया जाता है, कयामत के तराजू का पूरा पल्ला सवाब से भर जाता है। आज से इरादा करके उठिएगा, दीन के जलसे में आए आप, मदरसे के जलसे में आए, आज से उठेंगे तो जब जब पानी पिएंगे अल्लाह का शुक्र जरूर अदा करेंगे इंशाअल्लाह। खाने के बाद छोटी सी दुआ शरीयत ने तालीम फरमाई, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी व सक़ानी व जअलनी मिनल मुस्लिमीन। अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझको खिलाया पिलाया मुसलमान बनाया। अरबी में नहीं कर सकते, उर्दू में कह लो कम से कम मेरे भाई। शुक्र अदा करना भूल गए ना, इसीलिए तरक्की नहीं मिलती। कुरान का वादा है, शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, ऐ बंदो तुम हमारा शुक्र अदा करते रहो, हम तुम्हारी नेमत बढ़ाते रहेंगे। अल्लाह का वादा है, पानी पीकर शुक्र अदा करोगे हम तुम्हें शरबत पिलाएंगे, जोर से और जोर से। नमक रोटी खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करोगे हम उससे बेहतर ग़िज़ा खिलाएंगे। झोपड़ी में रहकर अपने रब का शुक्र अदा करोगे हम तुम्हें महलों की जिंदगी अता फरमाएंगे। अल्लाह का वादा है, जरा जोर से। तरक्की चाहते हो अल्लाह का शुक्र अदा करो, दीन से करीब आओ, यही तुम्हें दीन सिखाता है, ये मदरसे यही सिखाते हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं दीन सीखने की नियत से आदमी चला, एक कदम उठाया, 1 साल की नफल इबादत का सवाब, जोर से और जोर से। मेरे आका फरमाते हैं वयरफ़उ लहू बिकुल्लि क़दमिन दरजतन फिल जन्नह। अल्लाह हर कदम पे जन्नत में एक दर्जा बुलंद फरमाता है। भूल गए? कल कर दीजिएगा सुभान अल्लाह, कल भी सवाब मिल जाएगा, बहुत अच्छे लोग हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं वयुमसी वयुस्बिहु मग़फ़ूरन लह। आजकल बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके दिल में मदरसे से कुछ चिढ़ है ना, नहीं निकाल पाते, तो मदरसे का बच्चा अगर कोई गलती कर जाए तो पूरे मोहल्ले में चर्चा करते हैं, देखा ना फलाने मदरसे का फलाना लड़का जो है फलाना काम करते हुए देखा मैंने। एक बात पूछो ऐसे लोगों से, सब लोग ऐसे नहीं होते लेकिन कुछ लोग तो होते हैं, उनसे बस एक बात पूछूंगा कि आपके बेटे ने अगर कोई गलती की तो आपने मोहल्ले में उसका चर्चा किया? क्योंकि वो आपका बेटा है। अपने बेटे की गलती कभी आप मोहल्ले वालों को नहीं बताते। मदरसे का एक बच्चा गलती कर जाता है, बचपना है, मोहल्ले में चर्चा करते हैं आप, तुम्हारा बेटा है और ये मेहमान रसूल हैं, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। तुम अपने बेटे की गलतियों को छुपाते हो, जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, तुम्हारा बेटा जो गलती कर रहा है ना वो माफी मांगे, अल्लाह से गिड़गिड़ा के माफी मांगे, तुम्हारी बीवी मांगे, तुम अपने बेटे की गलतियों की माफी मांगो अल्लाह से। कोई जरूरी नहीं कि अल्लाह माफ करे, दुआ मांगने के बाद भी तुम्हारे बेटे की गलती माफ होगी कि नहीं होगी कोई भरोसा नहीं, लेकिन ये मेहमान रसूल। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं इल्म दीन की तड़प जिसके सीने में मौजूद है, जो दीन सीखने के लिए अपने घर से चला है, सुबह भी इस आलम में गुजरती है, शाम भी इस आलम में गुजरती है, बगैर दुआ के अल्लाह इनकी सारी गलतियों को माफ कर देता है। सुबह में भी माफ फरमाता है, शाम में भी माफ फरमाता है। अल्लाह इनकी गलतियों को बगैर दुआ के माफ कर देता है, जरा जोर से सुभान अल्लाह। ऐसी पे बस नहीं, बस 2 टुकड़ा और सुन लो, दो एक बातें काम की, 2 मिनट मार्च करके अपनी बात खत्म कर दूं। आपका इंतजार ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता मैं। मेरे आका इरशाद फरमाते वलौ मात अला ज़ालिका फहुवा शहीद। दीन सीखने की नियत से अपने घर से निकला था, ये भी और आप भी अगर दीन सीखने की नियत से जलसे में आए, अगर घर वापस पहुंचने से पहले उसका इंतकाल हो जाए, आलिम के पास दीन सीखने की नियत से निकला था, घर वापस पहुंचने से पहले मौत आ गई, सरकार फरमाते वलौ मात अला ज़ालिका फहुवा शहीद।
सीखने के लिए निकला था, वापस पहुंचने से पहले मौत की आगोश में चला गया। अल्लाह इसे आम मौत नहीं देता बल्कि शहादत का मर्तबा देता है। सुभान अल्लाह। और इसी पे बस नहीं, आखिरी बात, किसी का इंतकाल होता है, लोग जनाजे में जाते हैं, पर्सनालिटी देख के जाते हैं सरकार। कोई गरीब होता है तो 25-50 आदमी, 100 आदमी, कोई थोड़ा सा ठीक ठाक आदमी होता है तो 400 आदमी, और कोई बहुत मोटी पार्टी है तो 1000-2000 आदमी जनाजे में जाते हैं ना। लेकिन जाके करते क्या है आप लोग? अक्सरियत उन लोगों की है जिनको जनाजे की दुआ याद नहीं, ये सिर्फ हाजिरी लिखाने के लिए जाते हैं, जनाजे की दुआ नहीं आती। 6-6 दर्जन गाना याद है एक जवान को, 15 सेकंड की जनाजे की दुआ नहीं आती। जिस माँ ने खूने जिगर पिला पिला के पाला, आज उसी माँ की लाश सामने रखी है। बेटे को 6 दर्जन गाना याद है, 15 सेकंड की जनाजे की दुआ नहीं आती। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। कब जागोगे आप? कोई शोर नहीं मचाइएगा, जल्दी से अपना काम कीजिए, बैठ जाइए। जनाजे की दुआ अक्सर लोगों को याद नहीं, 15 सेकंड की दुआ है, तफसील में जाने का टाइम नहीं। मैसेज आजकल बहुत भेजते हैं ना आप लोग, ग्रुप मैसेज, पर्सनल मैसेज, और झूठे मैसेज की तो भरमार है सरकार। डायरेक्ट जन्नत में पहुंचाने वाला मैसेज। एक मैसेज मेरे पास आया जिसने 12वीं शरीफ की सरकार की आमद पाक की खुशखबरी सबसे पहले किसी को दी, एकदम सीधा जन्नत का टिकट, है ना हुजूर? या अल्लाह, हम लोगों ने 10 साल बुखारी शरीफ पढ़ाई सरकार, आज तक ऐसी कोई हदीस नहीं मिली। आपने पढ़ी हुजूर? सरकार ने भी नहीं पढ़ी। आप लोग डायरेक्ट जन्नत में पहुंचा दे, एकदम मैसेज से जन्नत का टिकट। या अल्लाह, उस पे मुसीबत ये हुजूर के उसको सरकार की तरफ मंसूब करते। नबी ने फरमाया माज़अल्लाह माज़अल्लाह, 100 बार माज़अल्लाह। हज़रत अल्लामा आशिक हुसैन साहब क़िबला चिश्ती शानदार खतीब और इखलास और मोहब्बत का तो पैकर है। मेरे सरकार के अखलाक की परतों देखना है तो हमारे इन बुजुर्गों में देखो। अल्लाह इनका साया दराज रखे, जोर से आमीन का। सुभान अल्लाह। जरा इनसे पूछिए आगे, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। जिसने मेरी तरफ जानबूझकर झूठ की चीजें मंसूब की, सरकार फरमाते वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। ऐसा मैसेज कभी मत फॉरवर्ड करना, पहले पूछ लेना हजरत से आगे, हुजूर ये मैसेज सही है कि नहीं, कुरान हदीस के मुताबिक तब आगे बढ़ाना। और भेजना है तो ये मैसेज भेजो ना यार। जनाजे की दुआ डाउनलोड करो, 15 सेकंड की दुआ, अपने दोस्तों को भेजो और उनसे कहो, ऐ मेरे दोस्त, अगर अपने माँ बाप को बख्शवाना है, जनाजे की ये दुआ याद कर लो। 15 सेकंड की दुआ रोजाना अगर एक जवान 10 मरतबा सुनेगा, एक हफ्ते में हर नौजवान को जनाजे की दुआ याद हो जाएगी। जरा जोर से कह दो, याद हो जाएगी इंशाअल्लाह। आज से इरादा करके उठे हर जवान, माँ बाप की शफ़क़तों का हक अदा करना है तो कम से कम हर जवान को जनाजे की दुआ याद होनी चाहिए विद इन वीक, एक हफ्ते के अंदर। और जब तक याद नहीं है तब तक, अगर कल जनाजा आ जाए तब क्या कीजिएगा? फुक़हाए किराम इरशाद फरमाते हैं, जिसको जनाजे की दुआ याद ना हो, कोशिश करे जनाजे की दुआ याद कर लें। जब तक जनाजे की दुआ याद नहीं होती, जनाजे की दुआ की जगह तीसरी तकबीर जब इमाम कहता है, पहली तकबीर के बाद सुभानक अल्लाहुम्मा, दूसरी तकबीर के बाद दरूद इब्राहिमी, तीसरी तकबीर के बाद जिनको जनाजे की दुआ याद हो जनाजे की दुआ पढ़ें, जिनको जनाजे की दुआ याद नहीं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, पूरी सूरह फातिहा इस नियत से पढ़ें, अल्लाह इसकी बरकत से मरने वाले को बख्श दे। जोर से कह दो सुभान। जिसको जनाजे की दुआ याद नहीं, वो तीसरी तकबीर के बाद सूरह फातिहा पढ़े, उसकी जनाजे की नमाज सही हो जाएगी। जरा जोर से कह दो सुभान। खैर, ये तो बीच में बात आ गई। हमारे तुम्हारे यहाँ जब जनाजा उठता है, लोग आते हैं, जनाजे की दुआ पढ़ने भी नहीं आती, बस हाजिरी लिखा के चले जाते हैं। अगर किसी तालिब इल्म की मौत हो जाए,
किसी दीन सीखने वाले की जलसा सुनने के लिए आया था, घर पहुंचने से पहले मौत हो जाए, अगर दीन सीखने की नियत से आया, जानते हो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं वशहीदहू सबऊन अल्फम मिनल मलाइका, जब इसका जनाजा उठता है आसमान से 70,000 फरिश्ते जमीन पर चले आते हैं और ये 70,000 फरिश्ते दीन सीखने वाले के जनाजे में शामिल होकर उनके लिए बख्शिश की दुआएं करते हैं। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कितना कीमती दीन है, अभी सीखा नहीं है तब ये हालत, और सीख ले तो फिर क्या कर। ये उफाज पूरे सीने में पूरा कुरान सीनों में लिए बैठे हैं। दिल से दुआ करो ये जहां जाए कुरान का उजाला फैलाते जाए। कुरान तो दौलत है, खुदा की कसम। जवाब नहीं इसका, हमारे पास कभी टाइम रहेगा तो मर्ज करेंगे आपसे। ये तो जिंदगी भर कुरान पढ़ेंगे, हाफिज जिंदगी भर कुरान पढ़ता है। एक बात अब अपने इन हुफ्फाज से कहना चाहेंगे आपकी मौजूदगी में, आप भी पढ़िएगा। अभी तो रमजान शरीफ शुरू होने वाला है, तिलावत कुरान का महीना, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कोशिश कीजिए आप भी कुरान पढ़ें, ये भी कुरान पढ़ेंगे, हमेशा कुरान पढ़ेंगे। अल्लाह करें कि सीनों में कुरान करीम मुस्तहकम और पायदार हो। आमीन कह दो और जोर से कह दो। खर्चा नहीं लगता कुछ, मुस्तफ़ा के गुलामों की ज़बान से अगर दुआएं निकलती है तो अल्लाह तकदीरें बदल देता है यार। मेरे वालिद बुजुर्गवार मुफ्ती हसीबुद्दीन साहब विसाल हो गया उनका। सरकार वो एक बुजुर्ग थे खानवादे रब्बानिया के, सैयद मजहर रब्बानी बांदा में मुलाकात है तकरीबन। मैंने जब उनको देखा था तो 70+ एज थी, 75 साल के लगभग। अच्छा 60 साल के ऊपर जब जाता है आदमी तो भूलने की बीमारी ऑटोमेटिक आ जाती है, इसीलिए लोग बोलते हैं सठिया गया। नहीं समझा, सठियाने का मतलब क्या होता है, अभी कुछ बात बोली अभी भूल गए। भूलने की बीमारी उनको भी। उन्होंने अपनी भूलने की बीमारी के लिए एक नुस्खा रखा था, एक कागज रखते थे हमेशा, एक कलम। जब कोई बात याद आई कागज पे नोट कर लिया। कमाल ये था सरकार कि कुरान कभी नहीं भूलते थे, पूरा कुरान सुना जाते, 30 पारे में कहीं भी मुतशाबे नहीं लगता। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हर बात भूल जाते थे लेकिन कुरान नहीं भूलते। मेरे वालिद साहब ने उनसे पूछा, हुफ्फाज किराम खास तौर पे सुने। मेरे वालिद साहब ने मेरे सामने हजरत से पूछा कि हजरत आप तो इतने भुलक्कड़ हैं कि कोई बात याद नहीं रहती आपकी, हर चीज भूल जाते हैं, कुरान क्यों नहीं भूलते आप? उन्होंने इरशाद फरमाया जब से मैं हाफिज बनाऊं तब से मैंने अपनी जिंदगी का एक मामूल बना के रखा है, मैं हर 7 दिन में पूरा कुरान पढ़ लेता हूं। कुरान में 7 मंजिल है, हर दिन एक मंजिल पढ़ता हूं, तकरीबन 5 पारा। और उसका बड़ा आसान तरीका उन्होंने निकाला था, 5 वक्त की नमाज में मस्जिद में 15 मिनट पहले पहुंच जाते, बाहर सहन में टहलते रहते, कुरान पढ़ते रहते। हाफिज 10 से 12 मिनट में एक पारा पढ़ लेता है आराम से। 5 टाइम में कितना हो गया? जोर से बोलो। मौलवी का हिसाब कमजोर होता है, आप लोग का हिसाब तगड़ा है। एक टाइम में एक पारा तो 5 टाइम में 7 दिन में 35 पारा हो गया, 30 पारा तो है कुरान। हर 7 दिन में पूरा कुरान खत्म। फरमाते ये उसी की बरकत है, मैं दुनिया की हर चीज भूल जाता हूं लेकिन कुरान कभी नहीं भूलता। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। बरकतों का खजाना ये कुरान। वक्त में गुंजाइश होती तो बहुत कुछ बताता फिर कभी आप, लेकिन जो हदीस पाक मैंने शुरुआत की थी कम से कम उसका 2 हिस्सा बस 1 मिनट में सुनो। मेरे आका हज़रत अली से इरशाद फरमाते, अली ये तो पूरी जिंदगी कुरान पढ़ेंगे, पढ़ते रहेंगे, बार बार पढ़ेंगे। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मन खतमल कुरान सल्ला अलैहि इंदा खत्मिही 60 अल्फ मलक। जो शख्स कुरान खत्म करता है, इसमें हाफिज की कैद नहीं है, हाफिज हो नहीं हो, मौलाना हो, कुछ भी हो, जाहिल हो, एक बार अगर कोई शख्स 30 पारा कुरान खत्म करता है, सरकार फरमाते हैं जब जब वो कुरान खत्म करता है उसने जमीन पे 30 पारे खत्म किए,
आसमान पे 60,000 फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में बख्शिश की दुआ करते हैं। सुभान अल्लाह। मर जाओगे ना तो तुम्हारा बेटा नहीं जाएगा बख्शिश की दुआ करने। कि दुनिया है, चंद दिन याद रखते हैं बेटे, उसके बाद भूल जाते हैं। साल में एक बार एक बेटा गुलाब का फूल रखने नहीं जाता अपने बाप की कब्र पे। अरे बाप जिंदा है तो कदर कर, माँ जिंदा है तो कदर कर, मर जाए तो उनकी कब्रों पे जा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, बेटा अगर माँ बाप की कब्रों पे जियारत के लिए जुमे जुमे के दिन जाया करता है, परवरदिगारे कायनात उस बेटे को दुनिया ही में जन्नती बना देता है। हमारे यहाँ तौफीक नहीं होती कि गुलाब का फूल अपने बाप की कब्र पे रखा है। आज जो करोगे अपने माँ बाप के साथ, कल को तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भी वही करेगी। खैर तफसीलात में जाने का मौका नहीं, दो बातें सुन लो, एक ऐलान, उसके बाद मेरी बात खत्म। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुक़द्दस बारगाह में हज़रत अली हाजिर हैं। जो सुन रहे हो लेके जाना, अमल करना। मेरे भाई, मेरा एक भाई अमल कर लेगा, मैं समझूंगा मेरे आने का मकसद हल हो गया। हजरत की शफ़क़तें याद करती हैं। हजरत अल्लामा आशिक़ हुसैन साहब क़िबला चिश्ती की फैज़ान सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का पैकर बने हुए फैज़ान बांट रहे हैं। ये दादा जान का भी चिश्त, खानवादे चिश्त का भी इन्होंने बुलाया। मेरे आने का मकसद हल हो जाएगा अगर मेरा एक भाई भी मेरी जबान से निकलने वाली बातों को सुन के उस पर अमल करे। बात मेरी नहीं है, बात तो सरकार की है। उन्हीं की महफिल संवारता हूँ, चराग मेरा है रात उनकी, उन्हीं के मतलब की कह रहा हूँ, जबान मेरी है बात उनकी। सरकार हज़रत अली से इरशाद फरमाते, अली रोजाना सोने से पहले सोने के 4000 सिक्के, 4000 दीनार अल्लाह की राह में खैरात कर दिया करो। सोने जाओ तो 4000 सोने का सिक्का, 4000 दीनार खैरात करो। कहां से लाएगा इतना पैसा आदमी? हजरत अली जानते हैं, मुस्तफा मेरी गरीबी भी जानते हैं, फिर भी सरकार इरशाद फरमा रहे कोई ना कोई सूरत जरूर होगी। सवाल या निगाहें उठी हैं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते, अली रोजाना सोने से पहले अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पूरी सूरह फातिहा 4 मरतबा पढ़ लिया करो। अल्लाह तुम्हें रोजाना 4000 दीनार खैरात करने का सवाब अता फरमाएगा। हर शख्स पढ़े अपने अपने घर में सोने से पहले 4 मरतबा अल्हम्दु शरीफ। वुजू नहीं भी रहे, ज़बानी कुरान पढ़ सकते हैं आप, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहनें भी सुन रही, ये भी पढ़ा करें, बच्चों से भी पढ़वाओ। हदीस पाक का मफहूम है, इमाम बैज़ावी ने हदीस पाक लिखी, किसी आबादी पे अजाब आने वाला होता है, फैसला हो जाता है अल्लाह का, फरिश्ते अजाब लेकर रेडी है, तैयार है। अचानक उस बस्ती में एक छोटा सा बच्चा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पूरी सूरह फातिहा पढ़ देता है। रब की रहमत पुकार उठती है, फरिश्तों ठहर जाओ। जिस आबादी पर अजाब जाने वाला था उसी आबादी में एक छोटे से बच्चे ने सूरह फातिहा पढ़ दी है। गवाराना इसे एक बच्चे की तिलावत की बरकत से 40 साल तक के लिए हमने पूरी बस्ती को अपने अजाब से महफूज कर दिया। सरकार इरशाद फरमाते, अली रोजाना सोने से पहले पूरा कुरान पढ़ लिया करो। ये कैसे होगा? कुर्बान जाओ। मेरे आका इरशाद फरमाते, अली रोजाना सोने से पहले कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद 3 मरतबा सच्चे दिल से सूरह इखलास पढ़ लो, सूरह कुल हुवल्लाह पढ़ लो। अल्लाह तुम्हें रोजाना पूरे कुरान की तिलावत का सवाब अता फरमाएगा। ये मदरसे के बच्चे पढ़ते हैं, आबादी आज़ाब इलाही से बच जाती। इन मदरसों को अल्लाह सलामत रखे। और बेपनाह खुशी की बात कि हजरत ने इरादा फरमाया, मेरी माँ बहनें यहाँ पे कसीर तादाद में मौजूद है, अल्लाह इन सबको खातून जन्नत की चादर तत्हीर का सदका अता फरमाए। जोर से आमीन। इन बच्चियों के लिए, औरतों के लिए इंशाअल्लाह अज़ीज ईद के बाद से इसी इदारे में एक सेशन स्टार्ट होगा।
जो औरतों की तालीम का इंतजाम करेगा, जरूर जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आलिमा बुलाई जाएंगी, मेरी बच्चियां आके पढ़ेंगी, जो बुजुर्ग औरतें दीन सीखना चाहेंगी वो भी आके दीन सीखेंगी इंशाअल्लाह। जरा जोर से कह दो, एक शोभा और बढ़ जाए। ये बच्चियां अगर कुरान का दर्स लेके उठती है ना तो पूरा घर जन्नत हो जाता है। जरा जोर से। और खुदा की कसम मैंने इसकी बरकतें देखी मेरे मोहल्ले में। आखिरी बात अर्ज कर दूं, मेरे मोहल्ले में मेरे एक दोस्त है, बहुत पहले उनकी शादी हुई, 35 साल पहले। जब तक शादी नहीं हुई थी, जब तक शादी नहीं हुई थी उनकी, तब तक वो दीन से बहुत दूर थे। आखिरी बात, जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक दीन से बहुत दूर। इतना पक्का मुसलमान के ईद की नमाज भी नहीं पढ़ता था, पट्टा, समझ रहे हो? ईद नहीं पढ़ता था, जुमा तो छोड़ दीजिए, ईद तक नहीं पढ़ते थे। और माली हालात से इतने कमजोर, 1 मिनट में अपनी बात समेट दे रहा हूं। दीन से दूर, माली हालात से इतने कमजोर, महीने में 20 दिन भूखा सोने पे मजबूर होना पड़ता था। मेरी बाबा ने कसीर तादाद में सुनना ध्यान से, दीन से भी दूर, दुनिया का भी फकीर, महीने में 20 दिन भूखा सोए। लेकिन सुनो, शादी एक ऐसी औरत से हुई जो 5 वक्त की नमाजी। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जब तक कुरान नहीं पढ़ ले घर का कोई भी काम नहीं। एक ऐसी औरत घर में आई, 6 महीने के अंदर उसने अपने शौहर को 5 टाइम का नमाजी बना दिया। जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। एक औरत संभालती है, हुजूर पूरा घर संभाल देती है। 6 महीने में उसने, जी, औरत चाहे तो घर जन्नत हो जाए, सरकार की जबान से निकल रहा है जुमला। जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। ये जन्नतों का सामान है यार। माँ की सूरत में तो औरत के कदमों के नीचे जन्नत, बीवी नेक हो तो खुदा की कसम वो दुनिया ही में जन्नत। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। 6 महीने में उसने अपने शौहर को 5 टाइम का नमाजी बना दिया। मेरी माँ बहने सुने, आज उस घर में 35 साल हो गया शादी को, बेटे बड़े हो गए, उनकी शादियां हो गई, पोते पोतियां घर में आ गए। सुनिएगा मेरी माँ बहने, आप लोग भी सुनिए। उस औरत ने अपने घर का निजाम बना के रखा है। जितने बेटे बहुएं पोते पोतियां कुरान पढ़ने के लायक हैं, जब तक वो कुरान नहीं पढ़ेंगे नाश्ता नहीं मिलेगा। जोर से और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जब तक कुरान नहीं पढ़ेंगे नाश्ता नहीं मिलेगा। उस औरत के आने से पहले घर का हाल सुन लिया आपने, 20 दिन भूखे सोते थे जनाब। लेकिन जब एक ऐसी औरत आती है ना तो बरकतों के दरवाजे खुल जाते हैं। आज वही घराना करोड़ों में खेलता है। जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। सरकार ने जब इस गुनहगार को बुलाया वालिदैन करीमैन के साथ, तो मैंने एक फोन किया उनको कि हम लोग हज के लिए जा रहे हैं, सरकार के रोज़े नूर की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। अल्लाह सबको दिखाए। जोर से आमीन। तो आले रसूल के कदमों के सदक़े अल्लाह इनके नाना जान के दरे नूर की ज़ियारत सबको करा दे। जोर से आमीन बोलो ना यार। यूं ही नहीं हसरत है दीदारे मदीना की, सरकार के कूचे में जन्नत के नजारे हैं। मैंने उनको फोन किया, उन्होंने कहा हजरत पहले बहुत गरीब थे, लेकिन आज अल्लाह ने इस लायक बना दिया, आप हमारे लिए भी 2 फार्म मंगवा लीजिए, हम भी आपके साथ चलेंगे। जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। और घर में आए और दीन का माहौल बनाए तो अल्लाह बरकतों के दरवाजे खोल देता है यार। आज वही घराना करोड़पति है। आप भी अपने घरों में दीन का माहौल पैदा कीजिए। और मेरी माँ बहनों के लिए एक हसीन मौका है, इंशाअल्लाहुल अजीज इनके लिए भी दर्सगाह खुलने वाली है, आलिमा आएगी और इस इदारे के इस इदारे में एक शोबे का और इजाफा हो जाएगा। जरा दूर से आइए, कदम बढ़ाइए, अपने घर बनाइएगा। अल्लाह की बारगाह में कोई इनाम नहीं मिलेगा, मदरसों में लगाइए, आपकी नस्लें बख्शी जाएंगी। जब तक मदरसे चलते रहेंगे, काल अल्लाह काल रसूल की सदाएं गूंजती रहेंगी, आपकी कब्र में आपको सवाब मिलेगा। इन मदरसों का ताउन कीजिए। जो आज के दौर में मदारिस की खिदमत कर रहे हैं, खुदा की कसम मैं समझता हूँ बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मदरसों को चलाना एक बहुत बड़ा काम है, जिहाद आज के दौर में।
अल्लाह इन बाजुओं को सलामत रखे, उन अराकीन को सलामत रखे जो दिन रात इस मदरसे के लिए जद्दोजहद करते हैं, उन मुआविनीन को सलामत रखे जो अपनी तरफ से जो बन पड़ता है मुस्तफ़ा के दीन के लिए देते हैं। अल्लाह उनके मालो मनाल में बरकतें अता फरमाए। आज हम लोग दीन से दूर हो गए, मदरसों से दूर हो गए, नतीजा बर्बादी। ट्रैक पे आज भी आ जाओ, इन बुजुर्गों के पाकीज़ा नुक़ूश कदम को पकड़ लो, उस तरीके पे आ जाओ जो इन बुजुर्गों का तरीका है। खुदा की कसम नसीबे जाग जाएंगे। शायर कहता है शोला भी तेरे सामने गुलजार बनेगा, शोला भी तेरे सामने गुलजार बनेगा, जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार बनेगा। जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार बनेगा। अल्लाह इस मदरसे को सलामत रखे, इसकी बहारों को सलामत रखे, इसके अराकीन को सलामत रखे, और परवरदिगार इन पाकीज़ा कदमों के सदक़े में हमारी दुआओं की कबूलियत का दरवाज़ा खोल दे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।